हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो कल हमने अपने 5th क्लास के डिवाइड के क्वेश्चन किए थे, तो वो मेरे पास इतनी क्वेरी आई थी। तो अब मैं आपको क्योंकि इससे पहले 8th क्लास के क्वेश्चन कर रहे थे। 8th क्लास का हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, रैशनल नंबर वाला। अब उसमें 2 क्वेश्चन बच गए थे, ये 10 और 11। तो पहले आज हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क्स के हैं। तो इनको हम जल्दी जल्दी ही हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हम ये बताना है कि ऐसा कोई रैशनल नंबर बताओ जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, 0। 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। क्योंकि रेसिप्रोकल की क्या डेफिनेशन होती है, रेसिप्रोकल की डेफिनेशन होती है कि भाई वो हमारा क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल करने के बाद हमारा आंसर 1 आना चाहिए। लेकिन ये 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का अगर हम करते हैं तो वो होता है 1 ऐसे करके। ठीक है, इस 0 का रेसिप्रोकल अगर हमने ये किया तो जो इसकी वैल्यू होती है वो हमारी इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये 0 जो है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अब सेकंड पार्ट क्या बोला है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ये बोला है कि जो रैशनल नंबर है, ऐसा कोई रैशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल उसी के बराबर हो। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक होता है -1। अगर 1 का रेसिप्रोकल करेंगे हम, जैसे 1 का रेसिप्रोकल किया हमने 1/1, तो इसको अगर काटेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। और अगर -1 का अगर हम करेंगे -1/1 ऐसे करेंगे हम रेसिप्रोकल, इनको भी काटेंगे तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो मतलब वो सेम ही होते हैं। तो इसलिए 1 और -1 जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं कि इनका रेसिप्रोकल यही नंबर आते हैं। ठीक है, अब थर्ड में क्या बोल रखा है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ये कह रहा है कि ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो कि उसके नेगेटिव के भी इक्वल ही होता है। तो ऐसा हमारा एक ही नंबर होता है, वो होता है 0। क्योंकि 0 का ना ही तो कोई 0 ना ही पॉजिटिव होती ना ही नेगेटिव होती। ठीक है, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसलिए 0 हमारा जो है वो इक्वल टू इट्स नेगेटिव। क्योंकि इसका कोई नेगेटिव और पॉजिटिव होता ही नहीं, तो ये तो चाहे नेगेटिव मानो चाहे पॉजिटिव मानो, किसी के भी इक्वल हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स करने में। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल्स। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा नो रेसिप्रोकल। ठीक है, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। जो नंबर हैं वो मतलब ऐसे कोई 2 नंबर बताओ जिनका अब जो रेसिप्रोकल होगा वो खुद वही नंबर होंगे। तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि जो 1 और -1 होते हैं वो 2 ऐसे नंबर होते हैं कि इनका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो उनका खुद नंबर आ जाता है। तो हम इसमें लिखेंगे 1 और -1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। अब देखो, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये होगा -5 का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे इसमें। अब रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि 1/x का रेसिप्रोकल बताओ और जो x है वो 0 के इक्वल ना हो। जब अगर 0 के इक्वल हो जाता ये, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता, ये तो इन्फिनिटी हो जाता। इसलिए इसने बोला कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो नीचे का नंबर होता है वो ऊपर, मीन्स जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है और जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। और किसी नंबर में क्योंकि फ्रैक्शन में अगर नहीं दे रखा होता तो उसकी हम फ्रैक्शन बना देते हैं, उसमें न्यूमिनेटर में 1 रख देते हैं और जो नंबर दे रखा होता है वो उसका डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, x/1 लिखो या फिर x लिखो, क्योंकि x/1 लिखेंगे तो भी आंसर हमारा वही x ही आना है। ठीक है, तो ये इसका x आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। अभी बोला है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो, जैसे मान लिया हमने 2 रैशनल नंबर ले लिए, 1/2 ले लिया और 1/3 ले लिया। इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/6। तो जो ये 1/6 है ये भी क्या है हमारा एक रैशनल नंबर ही है। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, दो रैशनल नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे रैशनल नंबर। दैट्स इट। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। ये कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मान लिया 1/2 है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा 2/1 लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बस यही लिखना है हमें। तो क्या आया इसका रेसिप्रोकल 2/1। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आता है हमारा, ना कि नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल में हमें निशान चेंज नहीं करना होता, सिर्फ हमें उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना होता है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना होता है, बस यही करना होता है हमें। ठीक है, तो क्या आएगा इसका पॉजिटिव ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इसके बचे थे, ये कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, 1 सेकेंड, नहीं अच्छा 1/2। ठीक है, ये दे रखे हैं तो चलो करते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन, हम ऊपर डाल लेते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें शो करना है। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 7/4 है, इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। इस पे मान लो ये 0 पॉइंट शो कर दिया हमने। अब इस 0 लाइन से इधर अगर हम जाएंगे हमारे लेफ्ट की साइड, तो हमें यहाँ पे माइनस में नंबर शो करने हैं। ठीक है, और इस साइड हमें पॉजिटिव नंबर, मीन्स राइट की साइड हमें पॉजिटिव नंबर शो करने हैं। तो हम इक्वल पार्ट कर लेंगे। ये मैं बगैर स्केल के कर रही हूँ, लेकिन आप जब करोगे तो स्केल के साथ में करोगे और इक्वल निशान लगाते हुए करोगे। ठीक है, मान लिया कर लिया, हमारी इच्छा जितनी भी हम करें कर लेंगे। ठीक है, अब इसने बोला 7/4। जब ऐसी फ्रैक्शन होती है तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं 1/4। ये जो पॉइंट हुआ ये हो गया हमारा 1/4, ये हुआ 2/4, ये हुआ 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। तो जो ये पॉइंट आ गया हमारा, ये क्या है हमारा 7/4 है। अब इसको हाईलाइट करने के लिए हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, कोई भी अलग से निशान बना देंगे। मैं इसे स्टार बना दिया है, यही हमने वैल्यू इसकी शो करनी थी। ये नंबर लाइन पे हमारा शो हो गया है। ठीक है, यही था। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में दे रखा है -5/6। अब इस 5/6 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो ये हमने लाइन बना दी। ठीक है, अब इस पे हमने यहाँ पे बना दिया 0। इधर पॉजिटिव नंबर आएंगे हमारे ये, और इधर नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, जैसे ये माइनस में है तो माइनस में, क्योंकि माइनस के नेगेटिव नंबर इधर आते हैं हमारे, तो हम शुरू कर देंगे यहाँ से 1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। दैट्स इट। तो जो ये पॉइंट आ गया हमारा, ये इसका पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा उसने, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 और -9/11 ऑन अ नंबर लाइन
एक नंबर लाइन पे हमें ये शो करने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम एक बार ये नंबर लिख लेते हैं अपने, -2/11, -5/11 और -9/11, ये हमें नंबर लाइन पे शो करने हैं। ठीक है, तो हमें ये तीनों के तीनों एक ही नंबर लाइन पे शो करने हैं। ठीक है, ये हमारी कोई लाइन होगी। यहाँ पे हमने बना दिया 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक बना दिया। मान लो ये हमारा हुआ -1/11, ये -2/11, ये -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11। बस इतना ही करना हमें। ठीक है, हमें इसमें शो क्या करना था, -2/11। अब ये जो पॉइंट है ये तो हमारा हो गया -2/11, तो एक स्टार हम इस पे रख देते हैं। फिर हमें दिखाना था -5/11, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 5/11, एक स्टार यहाँ पे रख देते हैं। फिर -9/11, तो ये हो गया हमारा -9/11। बस हमें ये 3 वैल्यू ही शो करनी थी नंबर लाइन पे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। ये कह रहा है कि 5 रैशनल नंबर बताओ जो कि 2 से छोटे हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि 2 से छोटे वाले रैशनल नंबर। अब देखो 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर बताए उसने, तो ये 2 लिख दिया हमने। 2 से छोटे रैशनल नंबर क्या होंगे हमारे, 1 होगा। ठीक है, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। इनमें कोमा लगा देते हैं हम, बस 5 ही बोले थे उसने। तो ये हमारे 2 से छोटे क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए हमारे। ठीक है, यही निकालना था हमें। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ये 3 क्वेश्चन ये सेम ऐसे ही हैं, तो ये हम कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ हमारा नहीं, एक क्वेश्चन और भी दे रखा है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन। हाँ चलो, ये भी जो ये 4 क्वेश्चन बच गए हमारे, ये हम करेंगे कल। ठीक है, नहीं तो हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको क्वेरी लगती है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।